मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी जिंदगी की कल्पना एक कॉरपोरेट बोर्डरूम के रूप में करें, जैसे कि किसी शक्तिशाली कंपनी में। आपके सामने एक लंबी मेज है जिसे चारों ओर से चमड़े की कुर्सियों ने घेर रखा है, ठीक वैसे ही जैसे किसी कार्यकारी बोर्डरूम में होता है। उस मेज के चारों ओर महत्वपूर्ण लोगों की एक कार्यकारी समिति बैठी है और हर सदस्य आपके जीवन के किसी अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, वहां आपकी निजी पहचान बैठी हुई है। एक और कुर्सी पर आपका कार्य संबंधी स्वरूप, आपका नैतिक स्वरूप, आपका मनोरंजन करने वाला स्वरूप, आपके संबंधों से जुड़ा स्वरूप, आपका वित्तीय स्वरूप और इसी तरह के अन्य पहलू बैठे हैं। यह आपके स्वयं का बोर्डरूम है। अब ज्यादातर समय इस बोर्डरूम में फैसले लेते समय टकराव होता है, क्योंकि हर सदस्य एक दूसरे से सहमत नहीं होता। बहुत बहस और तर्क वितर्क होते हैं और अंत में वहां मतदान होता है। अक्सर यह मतदान सर्वसम्मति से नहीं होता, लेकिन बहुमत की राय ही निर्णायक होती है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि आज का औसत व्यक्ति सोचता है कि यीशु का अनुसरण करने का मतलब है कि आप उन्हें उस कार्यकारी समिति में बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप यीशु को मेज पर एक सीट देते हैं। शायद आप उन्हें मेज के प्रमुख स्थान पर भी बैठा दें। आप उन्हें अध्यक्ष बना देते हैं और उन्हें भी एक वोट देते हैं। सच्चाई यह है, प्रियजनों, कि यीशु मसीह के अनुयायी के लिए बाइबल का दृष्टिकोण यह है कि यीशु आपके उस बोर्डरूम में आते हैं और समिति के हर सदस्य को बाहर निकाल देते हैं। देखिए, एक समर्पित शिष्य होने का मतलब है हर दिन प्रभु से यह कहना, यहां केवल एक वोट है और प्रभु वह वोट आपका है। आप आत्मा के हर क्षेत्र, मेरे जीवन के हर क्षेत्र को चलाते हैं। अब प्रभु ने अभी अभी अपने शिष्यों को ऐसी खबर दी है जो शिष्यों की कार्यकारी समिति की दिशा के बिल्कुल अनुकूल नहीं बैठती। यीशु ने उन्हें बताया कि उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा और मार दिया जाएगा और फिर 3 दिन बाद वे पुनर्जीवित होंगे। और मत्ती के वर्णन में बताया गया है कि पतरस, जो कि समिति के अध्यक्ष जैसे हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रभु से कहते हैं कि वह इसके पक्ष में वोट नहीं देंगे। बाकी शिष्य भी, वे भी इसके पक्ष में वोट नहीं देने वाले हैं। खैर, जब प्रभु पतरस को डांटते हैं तो सभी को याद दिलाया जाता है कि उनका मिशन वास्तव में वोटिंग के लिए नहीं है। और इसके साथ ही प्रभु अब और भी चौंकाने वाली खबर सुनाते हैं। बिना किसी स्पष्ट बदलाव के वे आगे बढ़ते हैं और हम आज के पाठ के लिए लूका 9 में हैं। वे यहाँ पद 23 में कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। क्योंकि जो कोई अपना जीवन बचाना चाहता है वह उसे खो देगा, लेकिन जो कोई मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे बचाएगा। क्योंकि यदि कोई मनुष्य सारा संसार प्राप्त कर ले और स्वयं को खो दे या हानि पहुंचा ले तो उसे क्या लाभ होगा। क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जित होगा, उससे मनुष्य का पुत्र भी लज्जित होगा जब वह अपनी महिमा में और पिता तथा पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा में आएगा। अब मुझे आपको बताना है कि मैं कुछ धर्मशास्त्रियों और पादरियों से थोड़ा हैरान हूं, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। वे लोग जो केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के सिद्धांत को मानते हैं, वे जब ऐसे किसी अंश पर आते हैं तो प्रभावी रूप से उद्धार को विश्वास के साथ साथ कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराए जाने में बदल देते हैं। अब वे ऐसा नहीं करते कि वे सीधे सीधे आकर ऐसा कहें, लेकिन वे इस अंश का उपयोग एक तरह की चेकलिस्ट के रूप में करते हैं कि कौन सच्चा उद्धार प्राप्त कर चुका है। दूसरे शब्दों में, अगर आप कभी प्रभु से शर्मिंदा होते हैं तो शायद आप उद्धार नहीं पाए हैं, या अगर आप कभी कभी खुद का इनकार करने के लिए तैयार नहीं हैं तो शायद आप उद्धार नहीं पाए हैं, या अगर आप रोजाना अपना क्रूस नहीं उठाते तो शायद आप उद्धार नहीं पाए हैं, अगर आप किसी भी समय मसीह के लिए मरने को तैयार नहीं हैं तो शायद आप भी उद्धार नहीं पाए हैं। तो ऐसा कोई अंश फिर एक डंडे की तरह बन जाता है जो मसीहियों को डर में रखता है कि शायद वे मापदंड पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रियजनों, यहां संदर्भ उद्धार का नहीं है बल्कि समर्पण का है। उन्होंने अभी अभी अपने शिष्यों को बताया है कि उन्हें मार दिया जाएगा। बहुत संभव है कि उन्होंने उन्हें यह भी बताया हो यह क्रूस पर चढ़ाए जाने का तरीका होगा, क्योंकि अब वह उनसे उनके अपने क्रूस उठाने की बात कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यीशु अब उन्हें बता रहे हैं कि उनका जीवन मुकुट से नहीं बल्कि क्रूस से पहचाना जाएगा।
अब ध्यान रखें, यीशु उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए कहते हैं जो रोज करना है। हर दिन अपना क्रूस उठाओ। तो कई लोगों के अनुसार अगर किसी भी दिन आपने अपना क्रूस नहीं उठाया तो या तो आपने अपना उद्धार खो दिया या फिर आपको कभी उद्धार मिला ही नहीं था। इस तरह की, जिसे मैं अनुग्रहहीन व्याख्या कहता हूं, वह विश्वासियों को आत्ममंथन और असुरक्षा की ओर ले जाती है। और मैं आपको बता दूं, जो सजग विश्वासी है वह हमेशा हतोत्साहित हो जाता है, क्योंकि आप हर दिन इसे पूरी निष्ठा से नहीं कर पाते। तो प्रियजनों, मैं आपको बता दूं, यीशु यहाँ ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे एक विश्वासी बना जाए, या ये भी नहीं कि आप कैसे साबित करें कि आप एक विश्वासी हैं। वह हमें यह बता रहे हैं कि एक विश्वासी को किस तरह से जीना चाहिए। वॉरेन विर्स्बी ने इस विषय पर बहुत सुंदर लिखा है कि यीशु पुत्रत्व की बात नहीं कर रहे, वह शिष्यत्व की बात कर रहे हैं। तो अपना क्रूस उठाने का क्या अर्थ है? मैं आपको बताता हूं इसका क्या अर्थ है। इसका मतलब है एक समर्पित जीवन जीना, और इसे करने का तरीका यह है। सबसे पहले इसमें एक विनम्रता का भाव शामिल होगा। फिर से यीशु यहां 23वें पद में कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप का इनकार करे। अब अपने आप का इनकार करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने अच्छे इच्छाओं और अच्छी चीज़ों से खुद को वंचित करें। अपने आप का इनकार करने का मतलब है कि आप अपने स्व केंद्रित जीवन को मसीह केंद्रित जीवन के लिए समर्पित कर दें, और इसके लिए विनम्रता की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम वास्तव में चाहते हैं कि दुनिया हमारे चारों ओर घूमे। दूसरा, एक समर्पित जीवन में रोजाना की प्राथमिकता शामिल होती है। यीशु यहां कहते हैं वह अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने का अर्थ है प्रभु से कहना, प्रभु आज मेरे जीवन को कैसे जीना है, इस पर केवल एक ही वोट है, और मैं चाहता हूं कि आप जान लें वह वोट सिर्फ आपका है, सारा निर्णय आपका है। ये रोजाना की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हर दिन नए चुनौतियों का सामना करने वाले हैं। किसी भी दिन आपके जीवन में नए लोग आ सकते हैं, आपको नई समस्याएं मिलेंगी, आपको उत्पीड़न के नए रूपों का सामना करना पड़ेगा, आपको शायद बिल्कुल नई प्रलोभनें भी मिल सकती हैं। अब वैसे यीशु यहां कुछ इतना स्पष्ट कहते हैं कि हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वह कहते हैं वह अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। वह शब्द अनुसरण का अर्थ है कि आप किसी के पीछे चलते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो जो बात इतनी स्पष्ट है उसे न भूलें। मसीह का अनुसरण करने का अर्थ है कि वही दिशा तय कर रहे हैं। अगर प्रभु गाड़ी चला रहे हैं और उन्हें ही चलानी चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम उनकी गति से ही यात्रा कर रहे हैं। कभी कभी प्रभु गति बढ़ा देते हैं और हम उनके साथ बने रहने के लिए संघर्ष करते हैं। कभी कभी वह बहुत धीमे भी चलते हैं, हमारी पसंद से भी ज्यादा धीमे, लेकिन वही ड्राइवर की सीट पर हैं, और वैसे यहां कोई पीछे से निर्देश देने वाला नहीं है। अब प्रभु समर्पित जीवन का एक और पहलू बताते हैं, और वह यह है, तीसरा, एक समर्पित जीवन भविष्य में होने वाली जवाबदेही को याद रखता है। दूसरे शब्दों में, हम ये नहीं भूलेंगे कि आगे या भविष्य में क्या आने वाला है। यीशु यहां पद 26 में कहते हैं, क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जित होगा, उससे मनुष्य का पुत्र भी लज्जित होगा। वैसे यीशु यह नहीं कहते मनुष्य का पुत्र उसे निपट लेगा या मनुष्य का पुत्र उसे अस्वीकार कर देगा। नहीं, वह कहते हैं मनुष्य का पुत्र उससे लज्जित होगा। हर विश्वासियों के लिए एक आने वाला जवाबदेही का दिन है, जिसे न्यायासन मसीह का बीमा आसन कहा जाता है। अब वह न्याय यह पता लगाने के लिए नहीं है कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नहीं, बल्कि यह आकलन करेगा कि आपने पृथ्वी पर स्वर्ग के प्रकाश में कैसे जीवन जिया। देखिए, वह बीमा आसन आनंद का समय होगा जहां हमें इनाम मिलेगा, लेकिन साथ ही दुख भी होगा। दुख इस बात का होगा कि हमने मसीह के लिए क्या नहीं किया जब हमने मसीह को नकार दिया। वहां बहुत आनंद होगा, क्योंकि प्रभु के प्रति हर वफादार सेवा के कार्य का इनाम मिलेगा। चाहे वह कुछ भी हो, तो इसे हमेशा याद रखें। सुसमाचार से शर्मिंदा मत होइए। अगर आपका मजाक उड़ाया जाए या आपको ठुकरा दिया जाए, तो पीछे मत हटिए। यीशु से साहस मांगिए, उनके साथ अपनी पहचान जताने का साहस। आज ही उनसे यह मांगिए जब आप दूसरों को उनके बारे में बता रहे हों।
अब इसके साथ ही यीशु यहाँ पद 27 में यह रोचक बात कहते हैं, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक वे परमेश्वर के राज्य को न देख लें। मेरा मानना है कि यह राज्य की एक छोटी सी झलक की ओर इशारा करता है और यह 3 शिष्यों को रूपांतरण पर्वत पर दी जाएगी, जिसका वर्णन अगले पदों में है और हम इसे अगली बार अपनी विजडम जर्नी में उठाएंगे। इस बीच आप अपना क्रूज कैसे उठाते हैं? आप एक समर्पित जीवन कैसे जीते हैं? विनम्रता के साथ, प्राथमिकता के साथ और इस भावना के साथ कि भविष्य में आपको जवाबदेह ठहराया जाएगा। तो इस बीच और शायद आज ही यह सुनिश्चित करें कि आप अपने दिल के बोर्ड रूम में जाएं। आपको यह हर सुबह करना चाहिए और आप जानते हैं, उस स्वयं की समिति के सभी बोर्ड सदस्यों को बस निकाल दें और यीशु से फिर से कहें, मेरी जिंदगी आज कैसे जिए जाएगी, इस पर केवल एक ही वोट मायने रखता है और प्रभु वह वोट केवल आपका है। तो हमारी अगली विजडम जर्नी तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।